जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे ALP CBT 2 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि ट्रेड के एग्जाम होने वाले हैं 2 और 6 मई को। उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। ठीक है, तो ट्रेड में हम लोग देखेंगे पाइप फिटिंग। पाइप फिटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। ये टर्नर हो गया, मैशनिस्ट हो गया और फिटर हो गया, ये तीनों ट्रेड के स्टूडेंट के लिए फायदेमंद होगा। तो इसमें से हम लोग कुछ क्वेश्चन पिछले क्लास में देख चुके थे, आज इससे आगे देखेंगे। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। ठीक है, देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है CI पाइप में संक्षारण डैश के विलोपन से रोका जा सकता है। तो क्या कर रहा है कि इस पाइप में जो संक्षारण होता है वो किससे रोका जाता है, यानी किसका लेप लगा के रोका जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बिटुमिनस। क्या हो जाएगा? बिटुमिनस का पेंट करके रोका जा सकता है। अगला क्या है? जल आपूर्ति के लिए पाइप का परीक्षण डैश के लिए किया जाता है। डैश के लिए किया जाता है, क्या कहता है? संचरण के लिए, विस्तार के लिए, दाब के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, है जल प्रणाल मेंस में साधारणतः प्रयुक्त पदार्थ डैश है। जल पदार्थ में क्या कहता है कि क्या है उपयुक्त? तो जहाँ से जल पलान, जहाँ से जल निकाला जाता है, जैसे चापाकल हो गया, तो किस लोहे का बना होता है? वो ढलमा लोहा का बना होता है। किसका बना होता है? ढलमा लोहा का बना होता है। ढलमा लोहा का गुण क्या है कि यह भंगुर होता है। क्या होता है? भंगुर होता है। इसमें घर्षण बहुत कम होता है, मजबूत बहुत होता है, लेकिन ये गिरने से टूट फूट सकता है। ठीक है, ढलमा लोहा का बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जल में लेड की उपस्थिति का पता डैश से उपयोग से लगाया जा सकता है। कह रहा है किसके कारण लगाया जा सकता है कि जल में लेड है यानी कि सीसा है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल से पता लगाया जा सकता है। किसके द्वारा? सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा पता लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पुर्जा पाइप फिटिंग पुर्जा है? घिरनी, एल्बो, बेयरिंग, गियर। तो इसमें आप लोग को अंदाजा भी हो गया होगा कि गियर क्या होता है कि इस तरह का होता है, एक दूसरे को घुमाने में मदद करता है। बेयरिंग वही हो जाता है कि घर्षण को कम करने के लिए। घिरनी भी वही है। लेकिन यहाँ पे एल्बो देखा जाए तो एल्बो जो है एक पाइप को दूसरे पाइप से जोड़ने में किया जाता है। कितने डिग्री पे? तो 90 डिग्री पे जोड़ने में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्बो इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ढलमा लोहा इस्पात के पाइप निम्न द्वारा बनाए जाते हैं। ढलमा लोहा का जो इस्पात है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो वास्तविक अपकेंद्रीय ढलाई के द्वारा। किसके द्वारा बनाया जाता है? वास्तविक अपकेंद्रीय ढलाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मेन लाइन से 90 डिग्री ब्रांच पाइप ले जाने के लिए प्रयुक्त युक्ति का नाम बताएं। किसका प्रयोग करेंगे 90 डिग्री से ले जाने के लिए? ठीक है, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे? तो 90 डिग्री में जो ले जाएंगे तो क्या टी होगा। टी से ही ले जाएंगे, सॉकेट से तो नहीं। सॉकेट से तो 180 डिग्री में जाएगा, सीधे में जाएगा। ठीक है, एल्बो भी तो 90 डिग्री में। मेन लाइन से 90 पर ब्रांच पाइप ले जाने के लिए। ब्रांच पाइप मतलब हो गया कि जैसे मेन लाइन हो गया तो इधर से भी ब्रांच गया और इधर से भी गया, तभी ब्रांच होगा। यहाँ पे एल्बो भी दिया गया है। एल्बो 90 डिग्री पर रहता है, लेकिन ये ब्रांच नहीं रहता है। एक पाइप को सिर्फ एक ही दिशा में पानी फेंक सकता है। जैसे इधर से आ रहा है तो प्लस यही हो जाएगा। लेकिन टी में क्या है कि अगर पानी इधर से जा रहा है तो इस दिशा में भी भेज सकता है और इस दिशा में भी भेज सकता है। तो यहाँ पे ब्रांच युक्त कर लिया है, इसीलिए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे 90 डिग्री पर एल्बो भी जो फेंकता है। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है समुद्री जहाज में डैश धातु के पाइप का प्रयोग किया जाता है। कहता है कि समुद्री जहाज में किस तांबा का नहीं किया जाता है, शीशा का नहीं जाता है, स्टील का नहीं जाता है, पीतल का किया जाता है। पीतल का इसलिए किया जाता है कि यानी कि नमकीन पानी से भी कोई फर्क इस पर नहीं पड़ता है। अगर तांबा का करेगा तो नमकीन पानी से इसमें काला काला धब्बा हो जाएगा, लेकिन पीतल में ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पाइप रेंच किस धातु का बना होता है। तो पाइप रेंच जो होता है कास्ट स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, कास्ट स्टील का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्तंभ का मिलान करें। क्या कर रहा है, तांबा पाइप का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तांबा पाइप का जो है प्रयोग ये किस में किया जाता है, तो ये वाष्प उत्पादन, जिसमें वाष्प गैस बनता है ना इंजन, उसमें किया जाता है। ठीक है। अब कांसा पाइप का प्रयोग किस में किया जाता है, ये विमान के पाइपलाइन में किया जाता है। वायुयान के जो विमान होते हैं उसमें किया जाता है। सीसा पाइप की बात करें तो ये अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल, किसी भी प्रकार का अम्ल का ट्रांसफर करना है तो वहाँ सीसा का पाइप के लिए लिया जाता है, क्योंकि वो सीसा से संयोग नहीं करता है। ढलमा लोहा का पाइप ये जल आपूर्ति के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता है। ढलमा लोहा में जंग नहीं लगता है इसीलिए। ठीक है। तो क्या हो गया, 1 का 2 किस में है, 1 का 2 इसमें बी नंबर में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रैचेट स्क्रू ड्राइवर में रैचेट शिफ्टर क्या कार्य है। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है कि स्क्रू को दिशा प्रदान करने के, इसका काम क्या है, स्क्रू का दिशा प्रदान करने के लिए। अगला, खुले चैनल के द्वारा प्रवाह डैश में होता है। खुले चैनल के द्वारा प्रवाह किस ओर होता है, तो गुरुत्व में होता है। किसमें होता है, गुरुत्व में होता है। अगला क्वेश्चन है पाइपलाइन में वाटर हैमर डैश की वजह से होता है। किसके वजह से होता है, वाटर हैमर। ये कह रहा है कि जल का पुनर्भरण के कारण, पाइप के फूटने के कारण, भाल्व के अचानक बंद हो जाने से, जल की जमाई से। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाल्व के अचानक जाम हो जाने से। मान लेते हैं ये पाइप है, यहाँ पे कोई भाल्व लगा हुआ है, ठीक है, और ये जाम हो जाएगा तो इधर से पानी आ रहा है, इधर जाएगा ही नहीं। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि वाटर हैमरिंग हो जाएगा, वाटर हैमर हो जाएगा, क्योंकि अचानक ये क्या हो गया, इसका भाल्व बंद हो गया, पानी जाना आना इस पर बंद हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डैश छोटे व्यास के धातु के पाइप को डैश के द्वारा जोड़ा जाता है। कहता है छोटे व्यास के धातु को किसके द्वारा जोड़ा जाता है, विस्तार संधि के द्वारा, स्क्राइड संधि के द्वारा, फ्लैंज संधि के द्वारा, या लचीला संधि के द्वारा। छोटा पाइप को जो है क्या किया जाता है कि छोटे व्यास को गर्म करके एक दूसरे के अंदर ठेल दिया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, लचीलापन, यानी कि आसानी से ये चला भी जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लचीला। ये कब होगा, जिसका व्यास की छोटा हो, कम हो। अगला क्वेश्चन है दोनों सिरों पर बाहरी थ्रेड वाले पाइप के एक छोटे से टुकड़े को डैश कहा जाता है। कहता है दोनों सिरे पर क्या हो, थ्रेड हो, पाइप के एक छोटा सा टुकड़ा है। ठीक है, एक छोटा सा टुकड़ा है, और कह रहा है कि दोनों सिरे पर थ्रेड यानी कि चूड़ियाँ कटा हो, तो इसको क्या कहते हैं, अब यहाँ पे बात आता है कि इसको क्या कहते हैं। अगर बाहरी साइड थ्रेड कटा हो, ऐसा कहाँ, बाहरी साइड क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर बाहरी साइड थ्रेड कटा हो तो इसको निप्पल कहते हैं। क्या कहते हैं, निप्पल। इसको पाइप जोड़ने पर भी प्रयोग किया जाता है, क्या कहते हैं, निप्पल कहते हैं। अगर सिर्फ एक साइड का बात रहता तो प्लग हो जाता। टी में तो ऐसा नहीं होता है, टी में जो होता है वो अंदर की ओर चूड़ी कटा हुआ रहता है, किधर की ओर, अंदर की ओर, और एल्बो में भी अंदर की ओर चूड़ी कटा रहता है। ठीक है। तो ये सब भी छोटे छोटे बातों में ध्यान देना है। क्वेश्चन में क्या कर रहा था, बाहरी थ्रेड, तो निप्पल में बाहरी थ्रेड में कटा रहता है, वो भी दोनों साइड में। अगला, पाइप फिटिंग डैश से नहीं बनाए जाते।
केवल पीसीबी, कैडमियम, केवल रॉक कास्ट आयरन या केवल रॉट आयरन। कह रहा है कि पाइप फिटिंग किससे नहीं बना था, तो ये कैडमियम से नहीं बनता है। ठीक है, कैडमियम का पाइप नहीं होता। पीसीबी पाइप देखते होंगे पानी में जो प्रयोग करते हैं हमारे घरों में, कास्ट आयरन पाइप भी होता है और रॉट आयरन का भी होता है, लेकिन कैडमियम का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, पाइप की सामग्री का चयन डैश के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन ए श्यानता के आधार पर, पाइप की लंबाई के, पदार्थ की, तरल पदार्थ की प्रकृति, पाइप की मजबूती। तो इसमें अब बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाता है कि अब पाइप है तो इसमें क्या चीज़ इससे प्रवाह करेगा, गैस करेगा या फिर पानी करेगा या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल करेगा। ये डिपेंड करता है कि किस पदार्थ का हम प्रवाह कराएंगे, उसके आधार पर पाइप का सिलेक्शन किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा तरल पदार्थ की प्रकृति के अनुसार हम पाइप का सिलेक्शन करेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक पाइपलाइन में ग्लोबल वाल्व का उद्देश्य क्या होता है? जल की प्रवाह को नियंत्रित करना, सीधी रेखा में जल को भेजना, द्विमार्गिक करना यानी दोनों दिशा में जल को भेजना, या त्रिमार्गीय करना, रेडियल करना। देश का अर्थ जल की प्रवाह को नियंत्रित करना। ग्लोबल वाल्व, वाल्व क्या होता है कि एक पाइप है, ठीक है, इसमें एक वाल्व लगा हुआ है, तो कितना पानी जाएगा इस ओर ये डिपेंड करता है। इसको कसने के बाद जो है ये गैपिंग कम होते जाता है, ठीक है, कम होते जाता है। जितना इसको कसेंगे उतना कम पानी का प्रवाह होगा। यह क्या है, जल की प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, इससे जैसे हमारे घर में जो नल लगा रहता है उसको अगर वाल्व को अगर घुमा देते हैं, पूरा फुल कर देते हैं, तो ये पूरा ऊपर चला जाता है और पानी, फुल पानी बाहर निकलता है। जैसे इसको थोड़ा सा अगर स्पेस देंगे तो थोड़ा थोड़ा जल ले, तो ये क्या करता है कि पानी को कंट्रोल करता है। क्या करता है, पानी को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जल लेने के लिए भवन तथा गलियों के अंदर किया गया प्रदान किया जाता है। क्या प्रदान किया जाता है? इसको कहते हैं स्टॉप कॉक। क्या कहते हैं? स्टॉप कॉक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जल के अपव्यय को रोकने के लिए पेशाब खानों में डैश लगाया जाता है। तो वहाँ पे क्या लगाया जाता है? फ्लश वाल्व लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? फ्लश वाल्व लगाया जाता है कि पानी हमेशा ना भरे। जब आदमी की ज़रूरत पड़े फ्लश दबाएंगे पानी जाएगा, तो उसमें क्या जाएगा? फ्लश वाल्व लगाया जाता है। एक बार दबा दिए तो कुछ मात्रा में पानी निकलेगा, 1 से 150 ग्राम पानी निकलेगा। ठीक है, अगर वहाँ पे टूटी का प्रयोग करेंगे तो टूटी खोल के आदमी चल देगा, पानी जाते रहेगा। तो वहाँ पे क्या प्रयोग करते हैं? फ्लश वाल्व इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पाइपलाइन में ग्लोबल वाल्व का उद्देश्य क्या है? पाइपलाइन में ग्लोबल वाल्व का उद्देश्य क्या है? तो अभी जस्ट इस टाइप का क्वेश्चन देखे थे। ये जल को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पानी की पाइपलाइन में गैर वापसी वाल्व को क्या कहा जाता है? यह एक तरफा प्रवाह को सक्षम बनाता है, यह 4 तरफा को, या 3 तरफा को, या 2 तरफा को। तो गैर वापसी वाल्व क्या होता है कि पानी अगर इधर से जा रहा है तो फिर इसको इधर ही रिटर्न होने नहीं देता है। जैसे पानी इधर चला गया तो यहाँ पे वाल्व जो लगा रहता है तो ये पानी को रिटर्निंग आने नहीं देता है। यही काम है कि जल को एक तरफा प्रवाह होने देता है। ठीक है, कैसा प्रवाह होने देता है? तो एक तरफा प्रवाह होने देता है। समझ में आ गया? यह क्या करता है? एक तरफा प्रवाह को सक्षम बनाता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाल्व में कौन सा एक मार्गी वन वाल्व है? कहता है कि एक मार्गी यानी कि एक ही दिशा में फ्लो होगा। गेट वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, वाल वाल्व या चेक वाल्व। तो कहता है कि किसके द्वारा से जो है एक ही दिशा में, जैसे पानी इधर जा रहा है
तो सिर्फ इधर ही जाएगा, इस ओर नहीं जाएगा। तो ये चेक वाल्व होता है, चेक नट बना होता है, उसके द्वारा से पानी एक ही दिशा में फॉलो करता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वाटर टैंक का डेड स्टोरेज साफ करने के लिए निम्नलिखित में किस प्रकार का वाल्व का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या का कटाव वाल्व का प्रयोग किया जाता है, किसका कटाव वाल्व का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, यह किसका संकेत है, यह जो संकेत आप देख रहे हैं ये किसका संकेत है। क्या रहा है, स्टॉप वाल्व का है या सुरक्षा वाल्व का है या फायर हाइडेंट का है या ड्रेन वाल्व है। तो इस टाइप का जो है ये ड्रेन है, क्या है ये ड्रेन है। ड्रेन, ड्रेन मतलब करना कि फुल तरह से इसको खाली करना, डेल वाल्व हवा को या फिर पानी को पूरी तरह पूरा टैंकी को खाली करने के लिए एक सबसे नीचे पॉइंट पर लगाया जाता है खाली करने के लिए, ठीक है। ये क्या है तो ड्रेन वाल्व है। अगला क्वेश्चन है पाइप की लंबाई बढ़ाने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। पाइप की लंबाई बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अभी जस्ट बताए थे कि एक छोटा सा पाइप का टुकड़ा होता है जिसके दोनों ओर चूड़ी कटी रहती है बाहरी व्यास पर। कहाँ कटा रहता है, बाह्य व्यास पर। इस पे इधर पर भी हम पाइप जोड़ सकते हैं और इधर भी पाइप जोड़ सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, निप्पल कहते हैं। क्या कहते हैं, निप्पल। क्रॉस हो गया, क्या क्रॉस से पानी को हम चारों दिशा में पानी को फ्लो करा सकते हैं। प्लग हो गया कि एक एंड को पानी के एक एंड को बंद करना है। सॉकेट हो गया, क्या सॉकेट भी पाइप को जोड़ने में मदद करता है लेकिन इसके अंदर की ओर चूड़ी कटा हुआ रहता है। किधर कटा रहता है, अंदर की ओर। निप्पल और सॉकेट में यही अंतर है। निप्पल में बाह्य ओर चूड़ी कटा रहता है और सॉकेट में अंदर की ओर चूड़ी कटा रहता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वाटर टैप के वाशर का प्रयोग वाटर टाइट टैंक टैप के लिए किया जाता है। निम्न में से यह किस पदार्थ की नहीं बनाई जा सकती है। रबर का हो सकता है, चमड़ा का हो सकता है, फाइबर का हो सकता है, लेकिन लकड़ी का नहीं होगा। किसका नहीं होगा, तो लकड़ी का नहीं होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इस भाल्व के द्वारा पानी, भाप, हवा व गैस को नियंत्रित किया जाता है। इसमें पानी का दाब सीट के नीचे होता है। कह रहा है पानी का दाब कहाँ होगा, सीट के गेट वाल्व में या निडल वाल्व में या ग्लोबल वाल्व या प्लग कॉक। इसका राइट आंसर होने वाला है ग्लोबल वाल्व। ग्लोबल वाल्व इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गेट वाल्व का प्रयोग द्रव के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए नहीं किया करते हैं। इस वाल्व का दूसरा नाम क्या है। कह रहा है कि इस वाल्व का दूसरा नाम क्या है। निडल वाल्व है, रिफ्लेक्स वाल्व है या स्लूड वाल्व है या टेपर वाल्व है। तो इसका राइट नाम क्या है, स्लूड वाल्व। अगला क्वेश्चन, नॉन रिटर्निंग वाल्व का दूसरा नाम क्या है। रन रिटर्निंग वाल्व का दूसरा नाम क्या है, तो रिफ्लेक्स वाल्व कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स वाल्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है नॉन रिटर्निंग वाल्व को चेक वाल्व भी कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। कह रहा है कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो पाइपलाइन के ब्रेक प्रेशर को रोकने के लिए, फाइन डिग्री को कंट्रोल करने के लिए, बहाव नियंत्रित करने के लिए या उपयुक्त में से सभी। तो ये पाइपलाइन के ब्रेक प्रेशर को जो है ये कंट्रोल करने के लिए करता है कौन, नॉन रिटर्निंग वाल्व। नॉन रिटर्निंग वाल्व क्या करता है, तो इसको कंट्रोल करता है। अगला, प्लग कॉक का प्रयोग कहाँ किया जाता है। प्लग कॉक का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन ए है हाई प्रेशर के बहाव के लिए, लो प्रेशर बहाव के लिए, या पानी को मेन लाइन से पीछे नहीं जाने देता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा हाई प्रेशर के बहाव के लिए प्लग कॉक का प्रयोग किया जाता है। एकदम छोटा सा
जैसे मेन लाइन है तो इसमें एक छोटा सा छिद्र किया जाता है कि यह प्रेशर से पानी जाए, और ठीक है, इसीलिए इसको प्लग कॉक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पानी के पाइपलाइन में नॉन रिटर्निंग वाल्व का उद्देश्य क्या है? नॉन रिटर्निंग वाल्व का उद्देश्य क्या है? तीनों तरफ पानी भेजना, दोनों तरफ पानी भेजना, चारों तरफ या एक तरफा? इसका मेन उद्देश्य है कि पानी का फ्लो क्या हो तो एक ही दिशा में हो। नॉन रिटर्निंग वाल्व का प्रयोग क्या है, यानी कि उद्देश्य क्या है तो एक ही दिशा में पानी जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गेट वाल्व का उद्देश्य निम्नलिखित में किस दिशा में पानी प्रवाहित होने देता है? रेडियल, सीधी रेखाओं में, समकोण में या कोणीय में? गेट वाल्व का रहा है कि पानी किस दिशा में जाने देता है, तो गेट वाल्व का प्रयोग जो है तो सीधी रेखा में पानी को जाने देगा। किस रेखा में? तो सीधी रेखा में जाने देगा। अगला क्वेश्चन है, एक पाइप के एक छोर को अवरुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस पाइप फिटिंग आइटम का प्रयोग किया जाता है? अवरोध करना यानी कि एक साइड पानी जाने से रोकना है। तो अभी जस्ट बताया था, अगर पानी को रोकना है तो इसमें प्लग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्लग लगाते हैं। ठीक है, जो इस साइड से पानी को रोक देंगे तो पानी आगे की ओर नहीं जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लग इज द राइट आंसर। रिड्यूसर तो जान रहे हैं कि रिड्यूसर जो है बड़े व्यास के पाइप को छोटे व्यास के पाइप से जोड़ने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं, एक सॉकेट की तरह ही होता है, उसे रिड्यूसर कहते हैं। कपलिंग होता है कि एक पाइप को दूसरे पाइप से जोड़ना। यूनियन भी होता है, पाइप की लंबाई बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाइप फिटिंग में निम्नलिखित में कौन सा औजार का इस्तेमाल होता है? पाइप डाई का होता है, पाइप वॉइस का होता है, पाइप कटर का होता है, या सभी विकल्प? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सही विकल्प। सभी विकल्प का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पाइप डाई भी चाहिए, पाइप में अगर चूड़ी काटना होता है पाइप पकड़ने के लिए पाइप वॉइस, पाइप कटर अगर पाइप को काटना हो तो फिटिंग करने के लिए, तो ये तीनों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनियमित वाल्व जल आपूर्ति और प्रवाह लाइन के प्रवाह की अनुमति डैश को देता है। वो क्या करता है? उसका उद्देश्य क्या है? एक ही मार्ग की ओर पानी भेजना। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा? एक ही ओर पानी भेजना। अगला क्वेश्चन, जल के पश्चात प्रभाव को रोकने वाले वाल्व को डैश कहते हैं। ठीक है, गेट वाल्व कहते हैं, वाल्व कहते हैं, चेक वाल्व कहते हैं, स्पॉट वाल्व कहते हैं। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? चेक वाल्व इज द राइट आंसर। एक पाइपलाइन में ग्लोबल वाल्व का उद्देश्य क्या होता है? ग्लोबल पाइप का उद्देश्य क्या होता है? तो जल के प्रवाह को नियंत्रित करना होता है। ग्लोबल पाइप वाल्व का उद्देश्य क्या होता है? जल के प्रवाह को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, जल लेने के लिए भवन तथा गलियों के अंदर प्रदान किया जाता है, तो कौन सा? स्टॉप कॉक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला, जल के अपव्यय को रोकने के लिए पेशाब खाना में क्या लगाया जाता है? तो फ्लश वाल्व लगाया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, जल आपूर्ति पाइपलाइन में वायु मोचन वाल्व का प्रयोग लगाया जाता है। क्या वायु मोचन वाल्व का प्रयोग लगाया जाता है? तो ये कहाँ पर लगाया जाता है? शिखर पर लगाया जाता है, पाइप के सबसे ऊपर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन 90 क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज। अगला क्वेश्चन है, पाइपलाइन में ग्लोबल वाल्व का उद्देश्य क्या होता है? पाइपलाइन में ग्लोबल वाल्व का उद्देश्य क्या होता है? तो ये जल को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है? तो जल को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन, पानी की पाइपलाइन में गैर वापसी वाल्व का क्या कार्य है? गैर वापसी वाल्व का क्या काम है? कि पानी की सभी एक ही दिशा में पानी का फ्लो करता रहे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है अब, एक वाल्व से कौन सा एक मार्गी वन वाल्व होता है? तो एक कौन सा होगा? तो चेक वाल्व होगा। कौन सा होगा? चेक वाल्व इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है वाटर टैंक के डेथ स्टोरेज साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें अभी जस्ट इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे, तो कटाव वाल्व का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो कटाव वाल्व का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, यह किसका संकेत है। यह जो संकेत देख रहे हैं यह पूछ रहा है कि किसका संकेत है। जब इसमें इस तरह का फिगर रहे तो ये क्या हो जाएगा, ड्रेन वाल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ड्रेन वाल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस वाल्व के द्वारा पानी, भाप, हवा और गैस को नियंत्रित किया जाता है। इसमें पानी के दबाव सीट के नीचे को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है गेट वाल्व है, ऑप्शन क्या है, गेट वाल्व है, नीडल है, ग्लोबल वाल्व है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ग्लोबल वाल्व। अगला, गेट वाल्व का प्रयोग द्रव के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए नहीं किया जाता है। इस वाल्व का दूसरा नाम क्या है। इसका दूसरा नाम क्या है, स्लूट्स वाल्व। अगला क्वेश्चन है नीडल वाल्व का प्रयोग कहाँ किया जाता है। नीडल वाल्व का प्रयोग फाइन डिग्री कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है, फाइन डिग्री कंट्रोल करने के लिए। अगला क्वेश्चन है नॉन रिटर्निंग वाल्व का दूसरा नाम क्या है। नॉन रिटर्निंग वाल्व का दूसरा नाम है रिफ्लेक्सेबल वाल्व। क्या नाम है, रिफ्लेक्सेबल वाल्व। नॉन रिटर्निंग वाल्व को चेक वाल्व भी कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो पाइपलाइन के बैक प्रेशर को रोकने के लिए। किसके लिए, पाइपलाइन के ब्रेक प्रेशर को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन, प्लग कॉक का प्रयोग कहाँ करते हैं। प्लग कॉक का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हाई प्रेशर के बहाव के लिए। किसके लिए करते हैं, तो हाई प्रेशर के बहाव के लिए। अगला क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड कर रहे हैं, टाइम कम है। अगला क्वेश्चन है पानी के पाइपलाइन में नॉन रिटर्निंग वाल्व का उद्देश्य क्या है। पानी के नॉन रिटर्निंग वाल्व का उद्देश्य क्या है, एक तरफा प्रवाह को क्या करता है, एक तरफा प्रवाह को। अगला, गेट वाल्व का उद्देश्य निम्नलिखित में किस दिशा में पानी का प्रवाह होने देता है। गेट वाल्व का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो गेट वाल्व का प्रयोग सीधी रेखा में। कहाँ करते हैं, तो सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन, जल के पश्च प्रवाह को रोकने वाले वाल्व को क्या कहते हैं। जल को पश्च यानी पीछे की ओर जो पानी को रोकता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे चेक वाल्व कहते हैं, चेक वाल्व। इस तरह हम लोग ने 93 क्वेश्चन देखे सिर्फ पाइप फिटिंग से। अगर पाइप फिटिंग से क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगले क्लास में देखेंगे टूल स्टूल। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।